दोस्तों, आज मैं एक ऐसे दार्शनिक फ़िलॉसफ़र के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि गुलामी में पैदा हुए थे। मतलब सोचिए कि कोई गुलाम है तो उससे एक ये मैसेज जाता है कि आप किसी की सोच और विचार को गुलाम नहीं कर सकते। आप उसके शरीर को गुलाम कर सकते हो, तो विचार को नहीं कर सकते। और वो आगे चल के बहुत बड़े फ़िलॉसफ़र हुए। तो वो फ्रीगिया के हिरापोलिस एक जगह है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था और जो कि वर्तमान में रोम में है। तो जब वो पैदा हुए थे तो वो गुलाम के रूप में ही पैदा हुए थे। बाद में जब उन्हें स्वतंत्रता मिली तो वो रोम में शिफ्ट हो गए और उसके जीवन के अंतिम समय में उन्होंने यूनान में अपना बिताया। और वो अपनी जो सीख, लर्निंग और वो जगह जगह जाके लोगों को प्रवचन देना, जैसे आज की भाषा में कहते हैं, वो अपनी टीचिंग को देते रहते थे। पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं लिखा। उनकी जो भी शिक्षाएं थी या जो भी प्रवचन थे, डिस्कोर्स थे, वो सब उनके एक शिष्य थे एरियन, उन्होंने लिखा। तो उन्होंने दो लिखा, एक तो एपिक्टेटस, जो ये फ़िलासफ़र जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये स्टोइक दार्शनिक थे, स्टोइक फ़िलासफ़र के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्होंने स्टोइक स्कूल भी लास्ट में यूनान में खोले थे जहाँ ये अपनी शिक्षाएं देते थे। तो स्टोइक डिस्कोर्स या स्टोइक के प्रवचन और दूसरा स्टोइक हस्तलिखित करके दो इनके संग्रह लिखे। तो जो इनका जो एपिक्टेटस का जो मूल सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, इन्होंने बोला था कि जैसे जो व्यक्ति का जो जीवन होता है वो चिंता और तनाव से ग्रसित रहता है, तो वो अपना जीवन वो जी नहीं पाता स्वच्छंद रूप से जिससे उसे जीना चाहिए। तो उन्होंने दो लर्निंग दी थी। पहला कि वो सारी चीज़ें जो आपके नियंत्रण में है, जैसे कि आपकी इच्छा, आपकी सोच, आप क्या करना चाहते हो, और जो आपके नियंत्रण के बाहर है, जैसे कि दूसरे की सोच, दूसरे की इच्छा, संपत्ति, हमारा शरीर। तो जो आपके नियंत्रण में है वो तो आप कर सकते हो, जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसको आप तर्कपूर्ण ढंग से एक्सेप्ट कर लो। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप क्रियाशील हो जाओ या आप काम करना छोड़ दो, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर लो। तो इससे आप अपनी तनाव और चिंताओं से मुक्त होकर भी अपना एक गरिमामय पूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो उनकी जो मार्गदर्शक शिक्षाएं, सोचिए 50 से 135 ईस्वी में ये दार्शनिक ने ये बात कही थी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है उसमें आप सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे, इन शिक्षाओं से सीख लेंगे। और ये दार्शनिक बहुत कुछ कहते थे, ये गागर में सागर भरते हैं, इनका एक एक लाइन बहुत सटीक होता है। जिंदाबाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।